जी, नमस्कार। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ। जी, मैं बता दूँ मेरी साहित्य में रुचि शुरू से रही है। मैंने साहित्य में एमए लिटरेचर से किया, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल मैं 15 वर्षों से लेखन में सक्रिय हूँ और मेरी बहुत सी रचनाएँ राष्ट्रीय समाचार पत्र-पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वनिता, हंस वगैरह में। मेरी कविताएँ, कहानियाँ, लेख सब बहुत छप चुके हैं और आज आपने मुझे कल्लोल का हिस्सा बनाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज इस मंच पे आप सब लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ जो वर्तमान में जो नारी की सोच है, जो उस पे मैंने कविता लिखा है, जो मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगी। मैंने लिखा है, अब बहुत सालों से नारी एक तरह से सोचिए तो वंचित ही थी, लेकिन जो आजकल की जो नारियाँ हैं, उनकी जो सोच है, उस पे मैंने ये कविता लिखी है। सुनिएगा, मैंने जीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया, अंधेरों से लड़कर आगे बढ़ना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। कुछ सपनों को पा लिया, कुछ ख्वाहिशों को दफ़्न कर दिया। कुछ सपनों को पा लिया, कुछ ख्वाहिशों को दफ़्न कर दिया, मैंने जीना सीख लिया। आँसुओं को सुखाकर, आँसुओं को आँखों में सुखाकर कह-कहे लगाना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। और आजकल की जैसी लाइफ़स्टाइल है, बहुत ही कम समय जल्दी ही लोग शुगर वगैरह के शिकार हो जाते हैं, उसको भी मैंने इसमें जोड़ा है। चाय में चीनी की मिठास ना सही, चाय में चीनी की मिठास ना सही, जीवन के पलों में मिठास घोल कर पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया। गाथा ना बने जीवन भला, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी जीवन एक बहुत ही हाई-फ़ाई हो, गाथा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अपने आप को खुश करने के लिए कविता को जीवन के रंगों में पिरो कर जीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया है। बस धन्यवाद आप लोग का। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आपने। ये जी, जीना जी। सीखना जो कविता है, वाक़ई में ये बहुत मतलब इसमें बहुत मायने भी है और बहुत अच्छे से आपने कहा है। और जी, मैं तो जी। चाहूँगा कि आप कल्लोल से जुड़े रहें, आने वाले दिनों जी, में भी जी, जो है कि जी। नहीं जी, हम लोग ज़रूर, ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा बढ़िया है ना। लगता है। जी, बस एक मैं अपना संस्करण सुनाना चाहूँगी आप लोग को। सुना जी, दी। आज जी, एक्चुअली मैं ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पढ़ाई-लिखाई को मतलब काफ़ी महत्व दिया जाता था। आज से नहीं, मतलब आज से 80-90 साल पहले भी ये चीज़ थी हमारे घर में। जो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, आप बलिया जानते होंगे, बहुत ही छोटी जगह है। वहाँ के वो 5 टाइम एमपी रह चुके थे। एक्चुअली उनको लोग वहाँ का मालवीय भी कहते थे। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, बहुत पिछड़ी जगह थी। मतलब लड़कों को भी 12th के बाद बाहर ही जाना पड़ता था पहले, और लड़कियों की तो ख़ैर कोई बात ही नहीं थी, वो 8th 9th के बाद नहीं पढ़ पाती थी। तो उन्होंने खुलवाया, मतलब लड़के सब वहीं लोग पढ़ने लगे बलिया में ही, काफ़ी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज। तो फिर जो मेरी दादी थी, उन्होंने कहा, जो मेरी परदादी थी, उन्होंने कहा कि, और जो मेरे घर की भी लड़कियाँ थी जो मतलब पहले भी वो लोग बनारस जाती थी पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए तो इतना कुछ कर दिया, लड़कियों के लिए क्यों नहीं कुछ करा? तो फिर वो उन्होंने कहा, हाँ, ये बात तो है, लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहिए था। तो फिर दादी ने मेरी जो है अपने सारे ऑर्नामेंट्स दे दिए, एक-एक ऑर्नामेंट्स अपना दे दिया और कहा कि आप लड़कियों के लिए एक स्कूल और कॉलेज बनवाइए। और आज वो बहुत ही बड़ा वहाँ का डिग्री कॉलेज है और लड़कियाँ जो बाहर नहीं जा सकती हैं पढ़ने, वो वहाँ पे छोटी जगह है, तो वहाँ पे पढ़ती हैं और आज भी उनका बहुत नाम है। और मतलब मुझे प्राउड होता है कि मतलब हम उनकी फैमिली से हैं, मुझे अच्छा लगता है। उस आज से नहीं, मतलब इस कॉलेज को खुले हुए करीबन 70-75 साल हो चुके हैं उस कॉलेज को खुले हुए। और सब लड़कियाँ मतलब वहाँ पढ़ती हैं। अभी मैं गई थी,
तो जो मेरे यहाँ रहने वाली जो मतलब मेड है, उसकी भी लड़की वहाँ ग्रेजुएशन कर रही है और आगे उसने बताया कि मतलब काफ़ी अच्छी-अच्छी मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने, मैं जॉब करूँगी और आती थी मेरे यहाँ मतलब काम भी लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इतनी जागरूकता आ गई है पढ़ाई को लेकर के, लड़कियाँ आगे बढ़ने के लिए वो पढ़ने का महत्व समझने लगे हैं सब कोई, कि पढ़ाई ही मेरे जीवन को आगे नई दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बताइए वो मतलब उसकी मदर भी घर में काम करती हैं, लेकिन लड़की आज वो एमए कर रही थी और फिर भी वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई शर्म है। बहुत, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये वाक़या मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। मैं चाहती हूँ, ये अर्चना जी जो है, ये मेरी बड़ी माता तुल्य बड़ी बहन है मेरी। मेरी इनको ने जब अपना शेयर किया मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था और मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर कि मेरी बहन मेरे साथ है, आज हम दोनों एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। जी, मुझे भी बहुत और अच्छा सचमुच हमारा जो है औरतों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमारे घर की सारी एक-एक औरतें सभी शिक्षित हैं, मेरी दादी से लेकर के हम सब शिक्षित थे। मेरी दादी भी उस समय की बहुत अच्छी मैथ की मतलब एक तरह से टीचर थी, मुझे बचपन में उन्होंने ही पढ़ाया। लोग की मदर पढ़ाती थी, मेरी दादी पढ़ाया करती थी मुझे। मतलब जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगा ये अब जान करके कि इस मंच से काफ़ी एजुकेटेड लोग और ज़मीन से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं और अपनी बात सुना के काफ़ी अच्छा लगा।